देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो राष्ट्रीय जलीय जीव आपको गंगा डॉल्फिन है, इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर को नाम होता है। कुछ 5 अक्टूबर को ना, मैंने कब आपको जलीय किस वर्ष आपको घोषित किया गया? अच्छा कब घोषित किया गया ना जी जलीय जीव रुकदार है। जलीय जीव 2009 सही 2009। अगला बताना है कि ग्रंथाल जो समिति है इसके कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में? लोकसभा में सॉरी करें मैंने ग्रंथाल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 9 गो। सही 9 गो। अगला बताइएगा कि ये जो संसद का अधिवेशन ना आपको किसके द्वारा प्रारंभ किया था, किस गान के द्वारा? जन गण मन। सही राष्ट्रीय ना आपको ये जो गान है ना वो है जन गण मन। अगला बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर सही है जी। अगला बताइएगा कि जब कभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो देश में आपको राष्ट्रीय ध्वज कितने दिन तक झुकाना किया जाना चाहिए? 14 दिन। कुछ ही 14 दिन आगे 12 दिन। सही 12 दिन। बताइएगा कि ये जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह किस संवत पर आधारित है? सही शक संवत पर आधारित है। अगला बताना है कि लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम गठित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, कौन सा सुधार कहा जाता है? कौन सा सुधार कहा जाता है? प्रशासनिक सुधार। आगे 19 चेम्सफोर्ड नेगेटिव। चलो दो हो आगे हाँ सही जी। मोटफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है ना, मोटफोर्ड सुधार मोटफोर्ड सुधार। चलिए वहाँ पर चलिए मोटफोर्ड सुधार। अगला बताना है लोक लेखा समिति में ना राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा में एक भी ना। आगे लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आगे 7 गो सही। टोटल होता है 22 गो, जिसमें आपको 2:1 में टोटल 22 गो होता है। तो हम तो बोलते ही नहीं है। टोटल आपको 22 गो होता है, जिसमें आपको 2:1 में रहता है, यानी 15 और 7 में हो जाएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत ना झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है? आगे आगे श्यामलाल। सही है श्यामलाल ना प्रसाद गुप्ता। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने आपको प्रस्तुत किया था? सही हंसा मेहता। बताइएगा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? सही 2:3। चौड़ाई और लंबाई ना देखना जरूरी है ना। अगला बताना है कि ये जो आपको कौन सी ऐसी समिति है जिसमें आपको लोकसभा का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं? लोकसभा का राज्यसभा का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। हाँ सम्मिलित नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति। आगे सही प्राक्कलन समिति। अगला बताना है कि भारत का जो आपको राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। सही जी बाघ। अगला बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय कैलेंडर जो आपको राष्ट्रीय कैलेंडर को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको अपनाया गया था ये आपको संवत सुधार समिति के अनुशंसा पर, तो इसकी अध्यक्षता कौन थे? राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अनुशंसा संवत सुधार समिति ने किया था, तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? आगे अध्यक्ष कौन थे? जी
बीजी खरे नेगेटिव, बीएन खरे नेगेटिव, ऑल 5 हैं जी। इसका आपको अध्यक्ष थे ना आपको मेघनाथ साहा। अगला बताइएगा कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। आगे प्राक्कलन समिति। सही, प्राक्कलन समिति। अगला बताइएगा कि ये जो आपको बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है जिसको नेशनल एम्बलम कहा जाता है उसे कब अपनाया गया था? फुल डेट के साथ बोलना जरूरी है इसको। 26 अक्टूबर 1947। आगे राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम 24 जनवरी 50। नेगेटिव कब अपनाया गया? जी 24 अक्टूबर 1947। नेगेटिव 50। अभी 1950। सही, 26 जनवरी 1950। अगला बताना है कि किस समिति को बताइएगा आपको लोकलेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? इस समिति को ना उल्टा पूछ बोल दीजिए, क्वेश्चन को रद्द कर दीजिएगा ना। बताइएगा कि ये जो आपको पहली बार राष्ट्रीय गान जो है 1911 का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, तो बताइएगा किस के द्वारा यह गाया गया था? किसके द्वारा गाया था? जी पहली बार ना राष्ट्रीय गान जन गण मन ना कोलकाता अधिवेशन 1911 में किसके द्वारा गाया गया था? राम सिंह। आगे रविंद्रनाथ टैगोर के भांजे थे। हाँ, नाम बताना है। कमला सरला देवी, दे दीजिए नंबर। अगला बताइएगा ये आपको जो प्राक्कलन समिति है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। सही, 1 वर्ष। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो आपको मयूर है, मोर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावक्रिस्टेटस। सही, पावक्रिस्टेटस। अगला बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय कैलेंडर है जो ग्रेगोरियो कैलेंडर, तो उसमें बताना है तो ये आपको शक संवत आधारित है, तो बताइएगा इस संवत में पहला माह कौन सा होता है? जनवरी होता है। आगे चैत। सही है जी। उसे बताना था। अगला बताना है कि ये जो आपको लोक लेखा समिति है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 को। आगे 29 नेगेटिव। 22। सही जी, 22 को। अगला बताइएगा भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। सही जी, गंगा। अगला बताइएगा कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आगे 22 जुलाई 1947। सही है जी। बताइएगा आपको किस वर्ष या किस संहिता के तहत न सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थान आदि पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया? किस वर्ष? सही, 2002 संहिता या 2002 द्वारा से। अगला बताइएगा कि ये जो आपको जन गण मन जो आपको गाया गया था, बताइएगा कि ये तत्वबोधिनी पुस्तक के किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तत्वबोधिनी जो पुस्तक था उसमें किस शीर्षक से प्रकाशन किया गया था? हाँ। आगे तत्वबोधिनी के किस शीर्षक से आपको लिखा गया था जनगण मन? रुके ना वहाँ पर, बताओ ना। भारत भाग्य विधाता। सही, भारत भाग्य विधाता। अगला बताइएगा कि बताना कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है?
सही बरगद। बताइएगा भारत का ना विरासत पशु कौन है? हाथी। सही हाथी। अगला बताइएगा कि कौन सा आपको ऐसा समिति है जिसे आपको लघु संसद कहा जाता, लघु लोकसभा कहा जाता है? लोक लेखा समिति। सही लोक लेखा समिति। अगला बताइएगा कि ये जो लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? सही एकल संक्रमण पद। ये है जी। आइए अगला बताना है कि सरकारी उपक्रम समिति में आपको कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अरे जगह है ही हो। वही अरे बढ़िया से करो। सरकारी पूरा काम तक बोले रहे भैया। सरकारी उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही जी 22 गो। अगला बताना है कि ये जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष ना किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। सही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला बताइएगा कि जब कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितना दिन तक झुकाना चाहिए? 7 दिन। सही है 7 दिन। अगला बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाने के लिए जो आपको समोच्च सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में आपको अपनाने के लिए आपको समोच्च सुधार समिति का गठन कब किया गया था? गठन कब किया? 1927 में तो बहुत था। आगे 1963 नेगेटिव। 1954 नेगेटिव। 1957 नेगेटिव। 1952। सही 1952। अगला बताना है कि किस समिति की अनुशंसा पर 1963 में सार्वजनिक उपकरण पर नियंत्रण रखने के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था किया? हाँ, किस समिति के अनुशंसा पर 1963 ईस्वी में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था किया? आगे लोक लेखा समिति का नाम बताना है। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति नेगेटिव। सही कृष्ण मेनन समिति। अगला बताइएगा जो आपको राष्ट्रीय गान का धुन किसने बनाया था? राष्ट्रीय गान का धुन कैप्टन राम ठाकुर। सही है जी, आपको कैप्टन राम सिंह ठाकुर। अगला बताइएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में जो आपको चक्र होता है वो किस रंग का होता है? सही नीला। अगला बताना है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का आपको रचनाकार कौन है? नेगेटिव दीजिए, होल क्वेश्चन है। श्यामलाल प्रसाद गुप्त। सही है जी। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रेगोरियन कैलेंडर को कब अपनाया गया, किस वर्ष? 1957। सही 1957। अगला बताइएगा कि ये जो ग्रंथालय समिति में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कितने लोकसभा के सदस्यों को आपको शामिल किया जाता है? लोकसभा के ना 5 लोग। आगे एगो नेगेटिव। 5 ग्रंथालय जो समिति है बताइए उसमें लोकसभा के आपको कितने सदस्य होते हैं? 6 गो। सही है जी, ये भी आपको 2:1 पर काम करता है। अगला बताइएगा कि बताना कि आपके पास क्वेश्चन है किस वर्ष न जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम आया था? 2019। सही 2019। बताना कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। सही है जी। बताइएगा कि राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को कब अपनाया गया फुल डेट के साथ?
नया कब हुआ था? हाँ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सही है जी। कुछ ही बोले 26 जनवरी और इसमें 26 सॉरी नहीं 24 से दिया है, चलो उल्टा कहीं कहीं 26 भी देता है बट वो गलती है ना, याद रखिएगा 26 ना, और या 24 याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको कोई कोई बुक में देखे हैं 26 देता है बट आपको 24 याद रखना दोनों। चलिए अगला बताइएगा कि पहली बार जब राष्ट्रीय कांग्रेस के दिवस में जब राष्ट्रीय गान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आगे जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? सही, बिशन नारायण धर। अगला बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन सही, लॉर्ड रिपन्स। बताना कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस आपको राज्य में लागू किया गया था? जी आगे राजस्थान। सही जी, राजस्थान। अगला बताना है कि कौन सा समिति था ना जो आपको पंचायती राज संस्था के लिए वित्तीय मामले के अध्यक्ष करने के लिए नियुक्त किया गया था? कौन सा समिति था जो पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामले को अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था? आगे बोले सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति नेगेटिव, वो सब संसद की समिति। सही, के संस्थानम समिति। अगला बताइएगा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन था? 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान। आगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नेगेटिव, एमपी नेगेटिव, कर्नाटक का सही है जी। अगला बताइएगा कि बताइएगा अध्यक्ष सर कि जो आपको राज्य वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किसे दिया गया है? मैंने राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग ना ये है राज्यपाल। सही जी, राज्यपाल। अगला बताइएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि आपको ये जो पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? 243 से 4 नेगेटिव, मूल क्वेश्चन था बाकी हो आगे। 243 के अंग। सही, 243 के अंग याद रखिए, अंग पांचवा बार में आता है ना, क ख ग अंग में, तो 5 याद रखना। अगला बताना है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? हाँ, कितना आपको आयु होना चाहिए कि पंचायत के चुनाव आप लड़ सकते हैं? आगे अब ना सबको ना मौका दे वाला है। 20 नेगेटिव, 21 वर्ष सही है जी। अगला बताइएगा 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। आगे सही, आपको नगर पालिका से। अगला बताइएगा कि जब कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में अगर उसके कार्य का पूर्व विघटन हो जाता है तो कितना माह के भीतर आपको निर्वाचन करवाना अनिवार्य है? 6 माह। 6 माह सही है जी। अगला बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 73। हाँ 1992। आगे कहाँ ला हो?
इधर इधर घुसा दो कुछ। ओहो सॉरी हाँ हाँ सही सही 92 में आया था, 93 में लागू हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए ना। चलिए इधर तो पिछाड़ी था पहले देखो तो। देखो अगला बताइएगा उसका नाम क्या होगा? कि किनके पास क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर। आपको बताना है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के न द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना का सिफारिश किया था। बलवंत राय में आगे अशोक मेहता समिति। सही, अशोक मेहता समिति। अगला बताना है कि ये जो आपको क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची बनाना है जी 9 के काम है। आगे पंचायती राज 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची सही है जी। बताइएगा वर्तमान समय में किन किन राज्यों में आपको पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नहीं है, जी मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम नागालैंड, मिजोरम नागालैंड संविधान आगे आओ इधर कुछ बोलो को। मिजोरम नागालैंड, मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा। आगे भिंगलो बड़ा ये जगह है। लाइट जला दीजिए हुए। आगे हेलो, किन किन राज्यों में आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। आगे नेगेटिव नागालैंड, सही है, नागालैंड मेघालय मिजोरम त्रिपुरा से बोलते पिंटू सभी नर में। अगला बताइएगा मेघालय मिजोरम और नागालैंड। अगला बताना है, आपके पास क्वेश्चन है कि बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। हाँ 243 के सही, 243 के 4 सही है जी। बताइएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को कितने कार्य विषय दिए गए हैं। 24 आगे 18 सही है जी। बताइएगा कि दूसरा वैसा कौन सा राज्य है जिसमें आपको पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। आगे दूसरा राज्य कौन है जो इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो आओ बताते आगे। दूसरा है आंध्र प्रदेश। सही, आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा कि किस समिति ने, बताइएगा कि किस समिति ने आपको पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय का सिफारिश किया था। सही, बलवंत राय मेहता समिति। अगला बताइएगा कि किस समिति के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन आपको 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सही, एल.एम. सिंघवी समिति। बताना एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था। सही, 1986। अगला बताना है कि बताना कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर संसद में तुरंत संसद का जो सदस्य है तुरंत चाहता है तो उसे कौन सा प्रश्न कहा जाता है। तुरंत चाहता है, कौन सा प्रश्न कहा जाता है। दिमाग में लगा। आगे सही, तारांकित प्रश्न। मतलब बताइएगा कि ये जो आपको पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद में आपको किस अनुच्छेद में किया गया है। अब कुछ सही, 243 से क से न तक। अगला बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। 50। आगे
33%। सही 33%। और उसके बाद आपको राज्य को छूट दिया गया, आप अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। तो बिहार पहला राज्य था 2006 में 50% बढ़ा के कर दिया था। अगला बताइएगा कि जो आपको जीवी राव समिति था, इसका गठन कब किया गया था? जी के राव 1950 सही 1985। अगला बताना है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के किस जिला में किया गया था? सही नागौर। अगला बताइएगा कि 74वां संविधान संशोधन के तहत आपको नगर पालिका की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? नगर पालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 के त से लेके यक्ष तक। सही 243 के त से लेकर यक्ष तक। अगला बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था में आपको पंचायती राज को कितने कार्य विषय दिए गए हैं? मोबाइल हवा 14। आगे 29 सही है जी। अगला बताइएगा कि वर्तमान समय में शून्यकाल आपको कब से कब तक चलता है? 12 से आगे 1 से 2 सही है जी। अगला बताइएगा, अभी पूछा था ना, बोला ना कि आपको वर्तमान समय में, वो बताया था पहले था। अगला बताना है कि बताइएगा राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य वित्त आयोग जी। 280। आगे 243 के आई। सही 243 की आई। बताइएगा किस समिति ने आपको ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था? कौन सा समिति है जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था? ग्रामीण समिति का नाम जी। और के संताना। के संतानम नेगेटिव, इसका आंसर होगा ना, आपको जीवीके राव समिति ने आपको गठन किया गया था जी। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय ध्वज पर नागरिकों का मूल अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है किस अनुच्छेद के अधीन? अनुच्छेद 21 के ए। आगे 19 के और कुछ हैं? 19 के 1 के ए। सही है 19 के 1 के ए या अ। बढ़िया से बोलो करो स्पष्ट। अगला बताना है अ बोलो या क बोलो, सब एक ही ना है। अगला बताना है कि राष्ट्रीय गीत जो होता है, राष्ट्रीय गीत को पहली बार आपको कब गाया गया था? किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। कब? कलकत्ता अधिवेशन में 10 कमाई होल स्पीच सन लगाना। आगे 1900। आगे 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 1906 नेगेटिव। 1911 नेगेटिव। 1896 सही है जी। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगना चाहिए? वंदे मातरम जी। आगे 52 सेकंड नेगेटिव। सही 65 सेकंड। बताना कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम का रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी सही है जी। बताइएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपको वंदे मातरम किस आपको पुस्तक में लिखे थे? आनंद मठ सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था फुल डेट के साथ? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 22 जुलाई 1900। वो तो अपनाया गया था संसद द्वारा। प्रदर्शित कब किया गया था? आगे 24 जनवरी 1950 नेगेटिव। प्रदर्शित किया गया था। बोले 14 अगस्त 1947। सही 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में।
जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का जी 3:2। सही, 3:2। अगला बताना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? जम्मू कश्मीर 1947। सही, 26 अक्टूबर 1947। फुल डेट याद रखिए। बताइएगा कि 2004 में किसकी अध्यक्षता में यह घोषणा किया गया कि अनुच्छेद 19 के ए के अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिक का मूल अधिकार है? आगे, 2004 में किसकी अध्यक्षता में यह घोषणा किया गया था कि आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिक का मूल अधिकार है? ये अधिक खेर है जी के खेर को पूरा नाम बताइए। अरे ये है डी के खेर। गलती है। आगे, बीजी खरे अरे वाह बीजी खरे नेगेटिव, इनका नाम बड़े नहीं है, नेगेटिव। पास है 86 में बैठना ऊपर लगा। गला कुछ तो बोला आगे, बीएन खरे सही, बी एन खरे। बीजी खरे अलग है, बी एन खरे अलग है, जल्दी ध्यान रखना। बी एन खरे। टोपी वाला भाई चश्मा टोपी चश्मा। अगला बताइएगा अयोध्या सर, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो आपको बताइएगा कि आपको किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? लोकलेखा समिति। सही जी, लोकलेखा समिति। अगला बताइएगा, आप ही के पास क्वेश्चन है ना, बताना है कि ये जो आपको नगर पालिका का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 9 के का कुछ 9 के का आगे, 9 का सही, 9 के क, ख में आपको सहकारिता समिति है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज का जो बताइएगा कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? हाँ, कुल कितने अनुच्छेदों में उसका वर्णन किया गया है? यार ये बताते हैं। हाथ पे जोड़ लग रहा है अब। पास 20 नेगेटिव जोड़िए। एक बार पढ़िए तो पढ़ना कुछ ही है, कितना अनुच्छेद तक वर्णन किया गया? नहीं अभी तक जोड़ा है, हम तो जोड़ लिए ऐसे ही। बोलूँगा आगे, क्वेश्चन है कि जो आपको पंचायती राज व्यवस्था है अनुच्छेद में कितने अनुच्छेदों में उसका वर्णन किया गया है? नंबर बताना है। 5 दूसरे सब जोड़े 20 बोलाते हैं। 15 नेगेटिव, 16 सही है, 15 अब एक तक होती ना, सॉरी न तक होती ना, 16 तक होता है। कस लीजिए ना तो एक बढ़ जाता है ना, आप देखिएगा 16 को होता है। नहीं, कुल 16 अनुच्छेद इसमें शामिल है, देखिएगा जोड़ लीजिए। 243 ले लेता है फिर। हाँ, वो आपको पूरा लेके चलना है। हाँ, तो पूरा वही 16 को होता है। कहाँ है क्वेश्चन? जैसे 15 हो गया 243 हो गया। देखिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन था ना अब कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो 16 अनुच्छेद में। अब आप क से जोड़िए या आपको 0 से जोड़िए, 0 से जोड़ना था। 243 है फिर उसके बाद क। अगला बताइएगा जिसके पास क्वेश्चन होगा कि आपको ये जो 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका का वर्णन किस आपको भाग में किया गया है? किस भाग में? नगर पालिका 9 के क। सही, 9 के क सही है जी। बताइए किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय की वकालत की थी? किस समिति? हाँ, कौन क्वेश्चन है जी? मत बोलिए आप लोग जी। नेगेटिव आगे, सही, अशोक मेहता समिति। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था आपको राजस्थान में किस वर्ष किया गया था? जी, नेगेटिव 65, सही 1959। बताइएगा नगर पालिका में
महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? 33%। कितना? 33%। सही 33%। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको आयोग है जो पंचायती राज को वित्तीय व्यवस्था करता है? मैंने आपको कहने का मतलब पंचायती राज को पैसा कहाँ से मिलता है? आगे आयोग का नाम है। जी, आयोग नहीं संस्था है, मैंने हाँ आयोग बोल सकते हैं। आगे राज्य वित्त आयोग। सही राज्य वित्त आयोग। बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1986। आगे 1957। सही 1957 सही है जी। बताइएगा प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। सही 30 गो। अगला बताइएगा कि ये जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर आपको देखिएगा कि नेशनल एम्बलम के नीचे 4 गो जंतु का आपको दिखाया गया। तो 4 जंतु का नाम बताइए, कौन कौन से 4 जंतु का उल्लेख किया गया है? 4 जंतु बताते हैं। 4 जंतु बैल, गेंडा, चीता, हाथी। आगे हाथी, घोड़ा, शेर, चलिए सी दे दीजिए आपको। बोले थे हाथी, घोड़ा, शेर। हाथी, घोड़ा, शेर और सांड छूट गया था आपका, सांड। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि भारत का आपको बताइएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। पूरा बोलिए नाम। गैंगटिका है। नहीं, और वैज्ञानिक नाम पूरा नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। आप सुधार दे रहे हैं, गंगा डॉल्फिन बोलिएगा ना, खाली डॉल्फिन बोलिए गलत होता है, गंगा डॉल्फिन बोलना बहुत जरूरी है, ठीक ना? अगला हाँ अलग है ना, डॉल्फिन अलग है और गंगा डॉल्फिन अलग है ना, गंगा डॉल्फिन याद बोलना जरूरी है। हाँ अगला बताना है कि आपको 1967 ईस्वी में प्रथम बार विरोधी दल का नेता किसे बनाया गया था? आगे सही मीनू मसानी। बताइएगा लोक लेखा समिति के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, क्या मत देने का उनको अधिकार प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? गलत है, नहीं प्राप्त है जी। अगला बताना है कि बात मत कीजिए। अगला बताना है कि ये जो आपको कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस हो सकता है या नहीं हो सकता है? प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता है जी, गलती हो गया। बताइएगा कि ये जो आपको प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सही 0। अगला बताइएगा कि ये जो आपको नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह वो आपको अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, तो ये बताना कि नीला जो है आपको राष्ट्रीय प्रतीक किनको दिया जाता है? नीला राष्ट्रीय प्रतीक आपको किसको आपको इंगित करता है जी? नीला किसको नहीं करता है? जी नीला करता है संकट जो। आगे लाल, नीला, हरा होता है। लाल करता है मंत्री को। लाल मंत्री, नीला पूछ रहे हैं तो तुम लाल बोल रहा है। नीला मंत्री है। सही मंत्रियों को सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको सरला देवी थी ना, आपको कौन थी? सरला देवी थी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी। सही रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी। अगला बताइएगा कि आपके पास बताना है कि ये जो आपको राष्ट्रीय ये जो नेशनल आपको एम्बलम है राष्ट्रीय प्रतीक, उसमें आपको बताइएगा सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? सही देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगला बताइएगा
बताइएगा कि ये जो आपको कार्नेटाइट है किसका अयस्क है? कार्ने अथी हाँ कार्नेटाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम क्या है? आगे पास यूरेनियम। यूरेनियम सही है जी। बताना अगला कि बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन सा है? क्रोमियम। सही क्रोमियम। बताना किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? सही लेंस परीक्षण। फलों में मधुरता स्वाद का कारण क्या है? सही फ्रुक्टोज। बताइएगा किस कोयला को उच्चतम कोटि का कोयला कहा जाता है? सही एंथ्रासाइड्स। अगला बताना है किस गैस का आपको ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? पोटेशियम। आगे हाइड्रोजन। सही जी हाइड्रोजन। बताइएगा मोम क्या है? मोम। आगे एल्डिहाइड। सही जी एल्डिहाइड है। अगला बताइएगा कि कौन सा आपको है जिसे आपको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? आगे गुड स्पीड का मेथिल अल्कोहल। सही जी मेथिल अल्कोहल्स। अगला बताइएगा कि संशोधित स्प्रिट में कितना % इथाइल अल्कोहल पाया जाता है? 10%। आगे 90%। 90% नेगेटिव। और क्वेश्चन है आपको कि संशोधित स्प्रिट में कितना % इथाइल अल्कोहल पाया जाता है? 95%। सही 95%। बताइएगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है जी। बताइएगा बायोगैस में जो होता है जो गोबर गैस भी कहते हैं उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? सही जी मीथेन पाया जाता है। अगला बताइएगा तिवारी जी कि कौन सा आपको कोयला है जिसे आपको मुलायम कोयला कहा जाता है? आगे बिटुमिनस सही है जी। अगला बताइएगा कि प्रोड्यूसर गैस कौन कौन से मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है? सही CO+N2। जल गैस का ऊष्मीय मान कहाँ से कहाँ के मध्य होता है? सही 2500 से 2800। बताइएगा कि धातु में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? हाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील। आगे सही जी पोटेशियम। अगला बताइएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? आगे रेफ्रिजरेटर सही AC में। बताइए कैल्शियम कार्बाइड कथी कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र सही CaC2। बताइएगा कि नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? जी कोलतार सही है जी। अगला बताइएगा कि अयस्क से धातु निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित प्रक्रम को क्या कहते हैं? आगे अयस्कों से धातु का निष्कर्षण में आपको जितने भी आपको सम्मिलित विभिन्न प्रक्रम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही धातु कर्म कहा जाता है। अगला बताइएगा कि कार्बोनेट अयस्क का आपको धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किस विधि द्वारा किया जाता है? जी आगे विधि उसे नहीं बताना है और क्रिया एक प्रकार का है। आगे कार्बोनेट अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन किसके द्वारा माना होता है? किस विधि द्वारा?
अवसादन वगैरह अवसादन नेगेटिव, निष्ठापन। सही निस्थापन, कार्बोनेट में न आता है और निस्थापन आता है, हाँ? देखिए अभी तो बोल देंगे। अगला बताइएगा कि धातु जो होते हैं उष्मा विद्युत को सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं? सही, सुचालक होते हैं। अगला बताइएगा कि निम्न कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? सही, पीट कोयला। अगला बताइएगा कि अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए जो बाहर से मिलाया जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, सही है जी। सबसे भारी धातु कौन सा है? सही, ओस्मियम। बताइएगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही, एसिटिलीन्स। अगला बताइएगा कि पोटेशियम का खोज किसने किया था? आगे कुछ हैम्फ्री डेविस, सही है जी, आधा अधूरा बोलता है। जल गैस का सूत्र क्या होता है? जल गैस का सूत्र आगे, सही, CO+H2। अगला बताइएगा कि सबसे अच्छा अपविस्फोटी यौगिक कौन सा है? सबसे अच्छा अपविस्फोटी यौगिक, सबसे अच्छा अपविस्फोटी यौगिक अमोनिया। आगे, सही, टेट्राएथिलेट, सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना कि वे खनिज जिसका धातुओं में सुगमता एवं लाभकारी से निष्कर्षण किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? वे खनिज जिन्हें धातुओं को सुगमता एवं लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सही, अयस्क कहते हैं। अगला बताइएगा कि बताना है कि कौन कौन से ऐसे आपको धातु हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। और एक AL, ZnPb। अगला बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, सही है जी। अगला बताना है कि किसे आपको भविष्य बात मतलब कीजिए, कोई तो नहीं डिस्टर्ब होता है। बताइएगा कि आपको कौन सा गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? माने किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। सही जी, हाइड्रोजन। अगला बताइएगा कि भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण है? जी, आगे, सही, CO+H2। जल गैस को ही भाप अंगार गैस भी कहते हैं। अगला बताइएगा कि अब विस्फोट को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जी, अब विस्फोट को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? माने कौन सा संख्या द्वारा आपको किया जाता है? सही जी, ऑक्टेन संख्या। अगला बताइएगा, सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि एल्युमिनियम का आपको अभिक्रियाशीलता जस्ता से अधिक होता है या कम होता है? एल्युमिनियम का अभिक्रियाशीलता आपको जस्ता से कम होता है, अधिक होता है? अधिक होगा। एल्युमिनियम का जस्ता से अधिक होता है, बात सही है जी। अगला बताइएगा कि Na, Ca, Mg और Al का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? दे दो विद्युत अपघटन द्वारा। कहाँ तो चल दिया। बताइएगा कि आपको पावर अल्कोहल का निर्माण आपको कैसे होता है? किसमें क्या मिलाएंगे तो?
अल्कोहल में मिलाएंगे, इथाइल अल्कोहल पेट्रोल मिलाएंगे तो इथाइल अल्कोहल नहीं, खाली पेट्रोल अल्कोहल बोला। कोई गलती ना हो। अल्कोहल में आपको पेट्रोल दे दो, हम का कर लई कहते हैं। अगला बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको 100% याद करने की कोशिश की, हल्का गड़बड़ाएगा ना, सुबह सुबह हमने गलती मारा है रोज दिन। अगला बताइएगा, जिनके पास क्वेश्चन होगा, सुबह हमने रोज दिन हल्का हल्का कर साला 6 क्वेश्चन गलते बताइएगा। ये जो गोबर गैस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर गैस का आपको उसमें मांस कितना से कितना का मद होता है? 1100 से 1750। 1100 से 1750 सही है जी। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? ज्वलनशील। कुछ ज्वलनशील। ज्वलनशील ताप। आगे ज्वलन ताप। सही, आपको प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप। अगला बताना है कि बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया का अपनाया जाता है? बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया अपनाया जाता है? ऑक्टेन संख्या नेगेटिव। हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन विधि नेगेटिव। ट्रांसफेरिटी सही, ट्रांसएस्टिफिकेशन। अगला बताइएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है, धातु अधातु में बताना है। जो त्याग करेगा धातु कहेंगे या अधातु कहेंगे? क्या करेंगे तो उसको धातु कहेंगे। सही, धातु कहते हैं जी। अगला बताइएगा कि जो घरेलू गैस होता है एलपीजी में, आपको दुर्घटना से बचने के लिए उसमें सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है, उसका नाम बताइए। कुछ सही है जी, इथाइल मरकैप्टन। आपको एनसीईआरटी इथाइल मरकैप्टन लिखता है और ये लिखेगा मिथाइल मरकैप्टन, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि ये जो आपको सल्फाइड अयस्क को आपको किस विधि द्वारा आपको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? हर्जन। सही, भर्जन। अगला बताइएगा कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। सही, पॉलीकार्बोनेट्स। बताइएगा, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सही, सोडियम बेंजोएट्स। अगला बताइएगा कि ये जो आपको लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? सही जी, रासायनिक प्रक्रिया है। अगला बताना कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? पढ़ना हो आगे। सोना। सही, सोना। बताइएगा तिवारी जी, आपके पास क्वेश्चन है कि सिल्वेनाइट किसका अयस्क का है? आगे और 100% तू चांदी बोल बा। आगे सोना सही है जी। अगला बताइएगा कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या होगा? भार बढ़ेगा या घटेगा? सही जी, बढ़ जाएगा। अगला बताना है कि लोहे में जंग लगने का 2 कारण बताइए। कौन कौन सा लोहा में लगेगा? 2 कारण बताइए। हाँ, ऑक्सीजन और नमी, जलवाष्प में वही हो गया, नमी याद रखिएगा। अगला बताना है कि जो कैलोरीमीटर और तड़ी चालक किसका बना होता है? कैलोरीमीटर और तड़ी चालक किसका बना होता है? हाँ, इसे बताना है किसका बना होता है। हमारे लोहा का बताया, हाँ। चांदी का बना इसी तांबा से बनता है। आपको कैलोरीमीटर या तड़ी चालक किसका बना होता है? आगे नाम बोला तांबा सही है जी। आगे बताना है कि कौन सा आपको रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? रेडियो सक्रिय। हाँ, रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन है? आगे फ्रांसियम। सही, फ्रांसियम। बताइएगा पुरानका से कोई कर रही है। आपको कौन हवा? बेडिलेआइट किसका अयस्क है? है मगर और हम अपडेट कल कर दे रहे हैं, कल अपडेट कर दे रहे हैं। बेडिलेआइट किसका अयस्क है? आगे
हाँ सर। जिरलेट जिरकोनियम के सही, जिरकोनियम का। अगला बताना है कि ग्रीनोकाइट किसका है, इसका है? ग्रीनोकाइट। हाँ, एल्युमिनियम। आगे। कैडमियम के सही जी, कैडमियम का इसका है। ये रीति के बना दिया मुर्गा के व्यवस्था फिन हो ना रीति रहा तो पेट खराब हो गलो। ना हम अरे सुस्ती आने लगता है ये तो कहीं ना यहाँ 2-3 को लेकिन पेट खराब हो गया अर्जेंट कॉल आल ना मामी। हाँ, चलिए कहाँ क्वेश्चन जी बताइएगा अयोध्या सर कि दून घाटी किस देश में स्थित है? हाँ, जून द्वार बोलो दून घाटी दुर्गा चक्र मैं बीच में। नेपाल में। आगे। सही, भारत। अगला बताइएगा कि समुद्र तल से तिब्बत का पठार का औसतन ऊंचाई कितना किलोमीटर है? पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? हाँ, अफगानिस्तान। सही, अफगानिस्तान। बताना है तकला मकान पठार किस देश में है? कल भी बोल था तकला मकान पठार। कहाँ के तकला लिखने लाए थे सब नटे नटे हुए थे। आगे। चाइना, सही है जी। अगला बताना कि राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? सही जी, मिस्र। अगला बताइएगा कि संसार का छत किसे कहा जाता है? बात मत कीजिए कोई जी। तिब्बत का पठार, सही है जी। स्वात घाटी और ना गिलगित घाटी किस देश में स्थित है? सही, पाकिस्तान। थोड़ा टाइम से लेट चल रहे हैं, चलते बात मत कीजिए ना। बताना अगला कि कहाँ क्वेश्चन सर आपके पास ना? आप बताइएगा डुरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? हाँ, बिहार पुलिस एग्जाम हवा ना पढ़वाऊँ तब ना, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आगे। हाँ? सही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही, बांग्लादेश। बताइएगा सबिंदर भैया कि ये जो आपको बताना है, ए बात मत कीजिए जी। ये जो आपको कैरेबियन सागर के साथ कौन कौन से आपको देश सीमा स्पर्श करते हैं? कैसे? हाँ, बताते हैं। एक रूस हो जाएगा, ईरान भी हो जाएगा, और रूस और कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर बोल रही है। तो रूस, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। सही है जी, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। अगला बताइएगा 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ये सूडान, लीबिया। सही, सूडान और लीबिया। बताइएगा अगला कि विक्टोरिया झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील। युगांडा, तंजानिया। सही, युगांडा, तंजानिया। तोरा ले लो कौन हलवा यार यहाँ क्यूज में? हाँ, वो हवा अपने वहाँ सुतल ना देखवा ला के नहीं, बेचारे बढ़िया याद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइए ना गीजर घाटी कहाँ स्थित है? गीजर घाटी। हाँ, आगे आगे बोलिए सर, करण सर। हाँ, नेगेटिव। गीजर, गीजर। रूस, सही है जी। अगला बताइएगा एशिया माइनरी का पठार किस देश में स्थित है? आगे इतना कम दिया गया था, 3 पेज कल दिया गया था। तुर्की, सही है जी। अगला बताइएगा कि जो आपको बृहत बेसिन किस देश में स्थित है? देखिए तनी ध्यान रखिए, हमरा केकरा भाई सुना जाएगा, बात करते हैं हम नेगेटिव दिवाएंगे 2 नंबर। टाइम से अभी चल रहे हैं।
आगे अमेरिका, सही है, उसी को ना ग्रेट बेसिन बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रेट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है वो। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन कहेगा तब ऑस्ट्रेलिया, और ग्रेट खाली अति ग्रेट बेसिन बोलेगा ना तब यूएसए। हाँ, कन्फ्यूजन चीज़ें है। अगला बताना है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको ना सिग फ्रायड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? और सीट कार्ड रहेगा, सिग फ्रायड। एगो हो जाएगा फ्रांस, और एगो जर्मनी। सही, फ्रांस और जर्मनी। बताइएगा कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है? कौन सा जल संधि? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये सबसे जोड़ेगा। कौन सा जल संधि? मलक्का, सही, मलक्का। बताइएगा बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बराक घाटी है उत्तराखंड में। आगे बराक घाटी पास है, उत्तराखंड है। जी, असम, सही, असम। बताइएगा नुब्रा घाटी भारत के किस ना कहाँ स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? दूसरा पूर्व जगह होगा असम। सिक्किम, आगे नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर या लद्दाख? अभी अब लद्दाख में आ गया है ना, पहले था जम्मू कश्मीर। हाँ, तो वो तो समझने वाली बात है इतना। बताना है कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया है अर्जेंटीना। सही, अर्जेंटीना। अगला बताइएगा कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? आगे तुर्की, तुर्की, सही है जी। अगला बताइएगा आपके पास है कि लोएस का पठार बहुत पूछता है, लोएस का पठार किस देश में स्थित है? और कुछ ना है, मोहती पूर्व होते हैं। आगे चाइना, सही है जी। बताना अगला कि दक्षिणी रोडोसिया किसका पूर्व नाम था? किस देश का? अरे गिरे तो मैं छोड़ दो नहीं यार, लगे कि बिल आ जाएगा उससे। रह जाओ ना। चलो, जिम्बाब्वे, सही है जी। अगला बताइएगा, अथी मोमेंटम शिफ्ट कर देता है अलग जगह। अगला बताइएगा कि चुंबी घाटी जो है, चुंबी घाटी किन किन देशों को आपको शेयर करता है? भारत, नेपाल, चीन। सही, भारत, नेपाल और रुको नहीं यार, भूटान। हम लोग हुए ना, सुने लिए क्या बोल रहे थे इसे? भारत, नेपाल और भूटान। आपको नेपाल मत दे, भारत ना, चीन और भूटान। बताना अगला कि बताइएगा कि आपको कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? अमेरिका, सही जी, अमेरिका में। अगला बताइएगा कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? यूएसए, कनाडा। यूएसए, कनाडा, सही है जी। अगला बताना है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और चीन। भारत और चीन, सही है जी। अगला बताना है कि विश्व का चीनी कटोरा किस देश को कहा जाता है? देश। ऑस्ट्रेलिया, आगे अमेरिका, आगे क्यूबा, सही जी, क्यूबा। अगला बताइएगा कौन सा देश को झीलों का वाटिका कहा जाता है? सही, फिनलैंड को कहा जाता है। बताइएगा क्वांटो का मैदान किस देश में स्थित है? जी, सही, जापान में। अगला बताइएगा कि गंधार नगर किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, सही है जी। अगला बताना है कि पूर्व समुद्र की स्वामिनी किस देश को संज्ञा दिया जाता है? पूर्व समुद्र की स्वामिनी, सही, श्रीलंका। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका का संसद किस नगर में स्थित है? केप टाउन, सही है जी। अगला बताना है कि दक्षिण अमेरिका के किस शहर को
ना चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? पेरिस। सही, ब्यूनस आयर्स। कौन सा शहर है जिसको शहरों का शहर कहा जाता है? ये यार आगे। पास है शहरों का शहर, पास है वेनिस। सही, वेनिस। बताइए मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? सही, बहरीन। बताइएगा कि कौन सा घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है? स्वात घाटी। सही है जी। विश्व का रोटी का कटोरा कौन सी घास के मैदान को कहा जाता है? विश्व का रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहा जाता है? आगे। पेरिस। सही है जी। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सही है, जापान। अगला बताइएगा कि सन सिटी कहाँ स्थित है? सन सिटी किस देश में? आगे जी। दक्षिण अमेरिका। नेगेटिव जी। साउथ अफ्रीका। सही, दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश। सही, बांग्लादेश। बताइएगा अगला एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? जी। शहर का नाम बताना है। शहर। देश हो गया आगे। नेगेटिव न्यूयॉर्क। सही है जी। अगला बताइएगा कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? आगे। सही, पाकिस्तान। बताइएगा 7 पहाड़ियों का नगर कहाँ है? किसे कहा जाता है? आगे। रोम। सही है जी। बताइएगा कि पीली नदी की संज्ञा किसे दिया जाता है? पीली नदी। पीली नदी की संख्या किसको दिया जाता है ना? दिल्ली है, हम हांगो। सही है जी। चाइना। निषाद शहर किसे कहा जाता है? निषाद शहर। वेनिस थे। आगे। तिब्बत। सही है जी। और शहर लहसा। अगला बताइएगा कि चलिए बात मत कीजिए। बताइएगा सफ़ेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड। सही है जी। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? आगे। सही, अफ्रीका। बताइएगा यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? आगे। से बेल्जियम। कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सही, दक्षिणी अमेरिका। बताइएगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? सही है जी, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। अगला बताइएगा कि बताइएगा कि टर्की का कौन सा शहर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? आगे। टर्की किस शहर को पश्चिमी का द्वार? सही, इस्तांबुल। बताइएगा 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान में। सही, भारत और पाकिस्तान। अगला बताइएगा, अरे पढ़े दो ना नखई कुछ हो। सैफ अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन मतलब विजेता देश कौन सा है? भारत। सही, भारत। दिखावा एक तो दिखावा। बताइएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? खेलो इंडिया पैरा गेम। हरियाणा। आगे। दिल्ली। सही है जी।
जीतल है हरियाणा। बताना 11वीं प्रो कबड्डी लीग का विजेता टीम कौन है? कबड्डी लीग सीरियन जुड़े ना हो एकरा में। सही है, हरियाणा ना स्टाइलिश। अगला बताइएगा कि कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता देश कौन सा है? अर्जेंटीना सही है जी। अगला बताइएगा डेविस कप 2024 कौन सा देश जीतल है? डेविस कप 2024 आगे सही जी, इटली। अगला बताइएगा कि लाल लीगा फुटबॉल कप 23-24 का विजेता टीम कौन सा है? लाल लीगा आगे याद नहीं कर, इसी बोली है लाल लीगा का विजेता। रियल मैड्रिड सही है जी। बताना कहाँ क्वेश्चन सर? आपके पास आंसर है, आप हमें बताइएगा यूनाइटेड कप 2024 का विजेता टीम। यूनाइटेड कप कौन जीतल है? कौन सा देश? नहीं खेले ही ना। तो सब थोड़ी पूछेगा, हम हाईलाइट पूछेगा जी। आगे आगे जर्मनी। अगला बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया है? सही जी, हरियाणा। बताइए कुल कितना पदक जीत लिया था सविंदर भैया? हरियाणा हाँ 221 आगे 104 सही है जी। बताइएगा सुल्तान अजलन शाह कप 2024 कौन जीतल है? कौन सा देश? सुल्तान आजलम शाह जी सर। भारत आगे जापान सही है, जापान। अगला बताना है कहाँ क्वेश्चन सर? बताइएगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किस व्यक्ति ने जीतल है? आगे सही, डी गुकेश। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? हाँ? आगे सिंगापुर सही, सिंगापुर। अगला बताना है कि ये जो आपको 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? किस राज्य में? 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था, जिसका विजेता टीम आपको भारत था और उप विजेता चाइना था? जी। हरियाणा आगे कर्नाटक कर्नाटक नेगेटिव सही, बिहार राजगीर में किया गया था। बताना है अगला कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? इंग्लैंड सही, इंग्लैंड। विजेता टीम कौन था जी? कबड्डी आपको कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता टीम भारत सही है। किसे हरा लेता जी? चीन के चीन के आगे इंग्लैंड इंग्लैंड सही है जी। बताना कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, भारत में किस देश को हरा कर जीते है? चीन नेपाल आगे सही है, नेपाल। अगला बताना है चीन को लाता नहीं तू कल चीन पर लगल आओ। चीन बहुत है हमारे। चलिए बताइएगा कि 14वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता राज्य कौन सा है? 14वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी। आगे आगे बढ़ाइए। पंजाब सही है जी। बताइएगा डेविस कप 2024 का विजेता टीम कौन है? भारत नेगेटिव जी, दो नेगेटिव। इटली से ही दोनों को नेगेटिव दीजिएगा। बताइएगा अध्याय सर। वो हम घुमाएंगे अभी। चलिए बताइएगा
कि ये जो महिला जूनियर एशिया कप 2024 किसने जीता है? हाँ इसका आपको किया गया था मस्कट ओमान में आयोजन किया गया था। सही, भारत जीत लिया था। अगला बताइएगा कि 10वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? सही, पुणे पल्टन। अगला बताइएगा कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता टीम कौन है? जो नेगेटिव हो कोपा अमेरिका का विजेता। हाँ बोलिए कि बोला है ये सुजीत बाबू के नेगेटिव। आपको तो बता नेगेटिव दे दो उनको। लड़का लिख ले था, लिख लिया तब यहाँ नहीं बोलने आ रहा था। अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन? आप ही के पास है ना, आप बताइएगा। बात मत कीजिए जी कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता व्यक्ति कौन है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप। सही, डी गुकेश। अगला बताइएगा आप सर, यूनाइटेड कप 2024 का विजेता टीम कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया नाम है देश का। नेगेटिव मिलता हुआ। नेगेटिव नेगेटिव सही, जर्मनी। बताना 11वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? सही, हरियाणा स्टाइलर्स। बताइएगा सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने किस देश को हराकर जीतले है? जी सही, बांग्लादेश। अगला बताइएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? किस देश ने? सही है जी, किसे हराकर? हाँ आगे सही, न्यूजीलैंड। तुझे लेकिन बार साउथ अफ्रीका बोलता है, बता दें। तो ना बता, न्यूजीलैंड ना बोल लिया है। पहले से T20 में ना और साउथ अफ्रीका को हराया था T20 वर्ल्ड कप में। तो आप बाजे चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत लिया था ना, आपको हराया था न्यूजीलैंड के। और T20 वर्ल्ड कप आपको साउथ अफ्रीका को हरा के जीत लिया था, हार गया था वर्ल्ड कप में। बताइएगा कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना? बताइएगा महिला प्रीमियर लीग 2025 आपको मुंबई इंडियन ने किससे आपको हरा कर जीतले है? सही, दिल्ली कैपिटल्स। सैयद मुश्ताक अली 24-25 कौन सा राज्य जीतल है? जी आगे कर्नाटक। कलाल नला कलवाल पर सब नेगेटिव मिलता हुआ। आगे महाराष्ट्र मुंबई। सही है जी। बताइएगा ना BWF सुदर्मन कप 2023 का विजेता देश कौन सा है? चाइना। से ये देखा हुआ हो। बताइएगा थॉमस कप और उबेर कप दोनों का विजेता देश कौन सा है? चाइना। सही है जी। अगला बताना है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन सा देश जीतल है? आगे सब में चाइना होता है। आगे नेगेटिव भारत। पाकिस्तान। सही है जी। बताइए अगला कि 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 कौन सा राज्य जीतल है? आगे सही, पश्चिम बंगाल। अगला बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किस राज्य ने जीतल है? सही है जी। रणजी ट्रॉफी 2024-25 कौन जीतल है? जी भारत। आगे रणजी ट्रॉफी। आगे नेगेटिव देगा मुंबई। पूछिए इंडिया है नेगेटिव। रंजित विदर्भ। सही है जी। अगला बताइएगा कि महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? इंग्लैंड में। आगे दिखाओ तो।
महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया था? नेगेटिव, सही मलेशिया। चलिए बताइएगा, आज थोड़ा बढ़िया था जी, देखे थे हम। चलिए कहाँ है क्वेश्चन, बताइएगा। अयोध्या सर अयोध्या पर सही है। ककोलत झील किस, ककोलत झरना किस जिला में है? आगे सही, नवादा। बताइएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? जी 1106 सही है जी। बताना अगला कि ये जो बिहार है, बिहार में आपको बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात जी 0 से 6 वर्ष तक का। 0 से 6 ये है 935 सही 935। अगला बताइएगा सर जी कि तेलहट कुंड किस जिला में स्थित है? हाँ आगे सही है, कैमूर। बराबर गुफा किस जिला में स्थित है? जहानाबाद। सही, जहानाबाद। अगला बताना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, सही है जी। अगला बताइएगा कि बिहार का कुल जनसंख्या आपको कितना करोड़ है? 10.41 सही है, 10.41 करोड़। अगला बताइएगा, बात मत कीजिए सर जी, कि बताइएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 सही 918। अगला बताइएगा सविंदर भैया कि बिहार में आपको पुरुष पुरुष का जनसंख्या कितना है परसेंटेज में? पुरुष की जनसंख्या परसेंटेज बताना है। परसेंटेज पुरुष की जनसंख्या जाने वाला है तो 60%। आगे 51%। नेगेटिव 51 पॉइंट समथिंग वो भारत के है, नेट दीजिएगा। 52.14%। सही है, बहुत बढ़िया तिवारी जी, 52.14। अगला बताइएगा कि कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना, आप हमें बताइएगा कांवर झील किस जिला में स्थित है? पूछिए, बेगूसराय, सही है जी। बताना कि जू सफारी कहाँ बनाया गया, किस शहर में? आगे राजगीर, सही है जी। बताइएगा भीम बांध अभयारण्य किस जिला में स्थित है? मुंगेर, सही है जी। अगला बताना कि ककोलत झरना किस जिला में स्थित है? हाँ, ककोलत झरना। दीजिए नेगेटिव। आगे सही, नवादा। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में आपको बिहार का कौन सा स्थान है? सही, तीसरा। अगला बताना है कि ये जो आपको 2011 में जनगणना किया था, कौन सा नंबर का जनगणना था? जी आगे दे दो 15वां। अगला बताइएगा कि घोड़ा कटोरा ना आपको कहाँ स्थित है? राजगीर। सही है, राजगीर में स्थित है। बताइएगा कि ये जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में आपको कब शामिल किया गया था? सही है, 2002। और नालंदा महाविहार को कब शामिल किया गया था जी? नालंदा ना 2001। आगे नेगेटिव 2016। बिहार में आपको 2 गो है जी। और पूछने जी छोड़ दें। हाँ चलो नंबर बोला हो। बिहार पढ़िए अब जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बिहार में से भैया मेरे बोल रहे हैं। अब आएगा तब ना। अरे दुआ किया वो मुर्गा थी, 5 किलो मुर्गा में तो होती हो। बन हाँ कोयला कुछ कर ला, गोइठा ले ला जला का
चलिए सुनिए सुनिए, विकास कुमार 37 नंबर पहला स्थान, दूसरा स्थान क्या बोलते हैं सुभाष कुमार 28 नंबर, तीसरा स्थान 27 नंबर मनीष कुमार। अब सुनिए, करण 17 नंबर, राकेश 17 नंबर, सोनू 11 नंबर फाइन, चंदन पाल 23 नंबर, सबिंदर भैया 24 नंबर, चंदन 18 नंबर, अनिकेत 19 नंबर, गोविंद 21 नंबर, सुजीत 21 नंबर, अयोध्या 7 नंबर फाइन, कुंदन 24 नंबर, सोनू 2 8 नंबर फाइन, IPS 17 नंबर, श्याम 15 नंबर, अब मैनू 15 नंबर।